क्या आपने कभी सोचा है आजादी के 77 साल बाद भी झारखंड के जंगलों में कोई माँ अपने बच्चों को खाने के लिए पत्ते उबाल कर देती है। 2020 की एक ग्लोबल रिपोर्ट के दौरान मीडिया में एक गांव की तस्वीर आई थी, जहां बच्चों की थालियों में सिर्फ कंदमूल और जंगली पत्ते थे। उनके पैरों में चप्पलें नहीं, आंखों में डर और पेट में आग थी। क्या ये सिर्फ खबरों की सनसनी है या एक ऐसी हकीकत जिसे सरकारी दफ्तरों की खामोशी छुपा लेती है? क्या समाज को सिर्फ यही देखना चाहिए कि गरीब सिर्फ पत्ते तोड़कर क्यों खा रहे हैं, या हमें पूछना चाहिए क्यों 21वीं सदी के भारत में अभी भी लोग भूख से मरते हैं? पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ ब्लॉक के पोड़ाहाट गांव में 57 साल की विधवा नंदी हेम्ब्रेम और 35 साल के गुम्मी दिगी जैसे सैकड़ों घर सरकारी योजनाओं के नाम सुनते सुनते बूढ़े हो गए। नंदी के पास वोट आधार मनरेगा कार्ड है, पर राशन कार्ड, पेंशन, गैस, टॉयलेट या बिजली कभी नहीं मिली। उसका पति पश्चिम बंगाल के ईंट भट्टे पर घायल हुआ और इलाज के बिना मर गया। मुआवजा तक नहीं मिला। अब वह जंगल से लकड़ी, दातुन और पत्ता बटोरती है। कई बार पेट भर जाता है, कई बार भूखे ही सोना पड़ता है। गुम्मी दिगी के पति की भी मौत मजदूरी में हो गई। 5 बच्चों में 2 स्कूल जाते थे, बस मिड डे मील के लिए। कोविड लॉकडाउन में दाने दाने को मोहताज हो गए। 13 साल की बेटी को बंगाल भेजना पड़ा मजदूरी के लिए। रिपोर्ट में दर्ज है, गांव में किसी को शौचालय, स्वास्थ्य कार्ड, नियमित राशन या सुरक्षा नहीं मिला। सरकारी बिजली का कनेक्शन पर बल्ब कभी नहीं जला। सरकार दावा करती है भूख से किसी की मौत नहीं, सिर्फ बीमारी या बुढ़ापे से मरते हैं लोग। लेकिन मीडिया रिपोर्ट, NHRC और एक्टिविटीज मैपिंग से पता चलता है 2016 से 20 में सिर्फ झारखंड में 24 लोग भूख से मरे। नाम उदाहरण सहित संतोषी कुमारी, इंद्रदेव माली, गुम्मी दिगी। BBC और DTE जैसे रिपोर्ट बताती हैं वो परिवार जिनकी बच्चियां 3 दिन भूख से रोती रही, बिना खाना खाए दम तोड़ गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के मुताबिक 116 देशों में भारत का रैंक 101 और रोज 20 करोड़ लोग भारत में भूखे सोते हैं। FAO कहता है यहाँ हर साल 68 लाख टन खाना बर्बाद होता है, पर करोड़ों लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। अब सोचिए, सरकार के लिए भूख मौत नहीं तो आंकड़े को जलाकर राख कर देना चाहिए, या इंसानों की भूख को। झारखंड सरकार हाल ही में 2.5 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए। वजह आधार लिंक ना होना, बायोमेट्रिक गलती, फर्जी लाभार्थी का इल्जाम। पर स्वतंत्र सर्वे कहता है जिनका नाम कटा उनमें अधिकांश असली हकदार थे, जिनके नाम बच्चे, विधवा, आदिवासी, दलित परिवार से आते हैं। डीलर सरकारी बोरा खुले बाजार में बेचता है। झारखंड की राजधानी रांची में ही यहाँ डीलर प्रति व्यक्ति 4 किलो अनाज देता है, जबकि राशन कार्ड पर डीलर के द्वारा 5 किलो लिखा जाता है। राशन डीलर से पूछा जाता है 5 किलो की जगह 4 किलो राशन क्यों दिया जा रहा है, तो वो कहता है ऊपर से ही हमें नहीं मिलता तो हम कहाँ देंगे। सोचिए, जब झारखंड की राजधानी रांची में ही ये हाल है तो दूर गाँव का क्या हाल होगा। झारखंड में राशन डीलरों से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं और इसीलिए खुलेआम भ्रष्टाचार है। गांव-गांव में काला बाजारी, डीलर सरकारी बोरा खुले बाजार में बेचते, गरीब रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं। राशन दुकान के बाहर लंबी लाइन, कई बार महीनों तक शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं। क्यों कभी सिस्टम ने खुद को, अपने अफसर, डीलर या सुपरवाइजर को भूखा नहीं रखा, या सिर्फ डेटा में नंबर घटा देने से भूख अदृश्य हो जाती है। PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। राशन दुकानदार सीधे गरीबों का हिस्सा हड़प जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में राशन कार्ड बनवाना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई बार घूसखोरी भी सामने आती है। क्या यह तंत्र मासूमों को भूख से मरने के लिए छोड़ दे रहा है? क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ आंकड़ों को सुधारने के लिए हैं या व्यवहार में काम कर रही हैं? यह सवाल हर उस व्यक्ति को तंग करता है जो भूखे बच्चे और परिवार से मिलता है। सरकार को चाहिए कि योजना बनाकर जनता तक सीधे सहायता पहुँचाए, राशन प्रणाली में पारदर्शिता हो, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई हो और हमें सामाजिक जागरूकता बढ़ानी होगी। लोकल स्तर की रिपोर्ट दिखाती है PDS से निकलने वाला अनाज या तो पर्ची के आधार पर गलत हाथों में चला जाता है या सिस्टम की फाइलें में गुम हो जाता है। PDS डीलर किलो दर किलो खुले बाजार में बेचकर दाम कमा लेता है, जिसका असर गरीब पर सबसे ज्यादा पड़ता है। कई जगह राशन कार्ड के बदले रिश्वत, 2 रोटियां के लिए दलाली, सरपंच से दोस्ती नहीं तो गेहूं नहीं जैसी प्रैक्टिस आम है। क्या ये दावा करना वाजिब है कि गरीब खुद भूखे रहना चुनता है
यह सच यह है कि सिस्टम ने उसे मजबूर किया है। झारखंड के गिरिडीह, पोड़ाहाट और गोड्डा जैसी जगहों में लोग जंगली पत्ते, साखू, कंदमूल, फूल और घास की सब्जी पकाते हैं। सूबे में बीते वर्षों के ग्राउंड रिपोर्ट में दर्ज है, स्कूल के मिड डे मील बंद होते ही बच्चे का स्कूल जाना छूट गया। अब वही बच्चे जंगल में पत्ते, कंद, कड़वी जड़ें खाते हैं। DTE और स्थानीय एनजीओ के अनुसार दसियों गांव अब भी ऐसे हैं जहां 15 दिन से लेकर कई महीनों तक चूल्हे में दाल या चावल नहीं जली। क्या डिजिटल इंडिया का यही सपना था, या हम फिर उस समय में लौट गए हैं जब वनस्पति ही भोजन हुआ करता था? 24 दर्ज और न जाने कितने गुमनाम मौतें। ग्राउंड रिपोर्ट और जनवादी सर्वे में दर्ज। संतोषी कुमारी सिमडेगा 11 साल, इंद्रदेव माली हजारीबाग, ललिता कुमारी गढ़वा, रूपलाल मरांडी देवघर जैसे नाम चिक चिक कर सरकारी लापरवाही की पोल खोलते हैं। DTE और अन्य RTI रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 से 2020 तक 24 दर्ज भूख से मौतें, लेकिन NGO और लोकल एक्टिविटी कहते हैं असल आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता है। इन परिवारों का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्डिंग एजेंसी नहीं, जान है पर सरकारी फाइल में मौत नहीं। 2025 में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, भूख से मौत को परिभाषित करें, असली संख्या बताएं। आज भी यही सवाल बाकी राज्यों पर उतना ही लागू होता है। सरकारी दफ्तरों में मौत की वजह हमेशा कुपोषण, गंभीर बीमारी, बुढ़ापा लिखी जाती है। कोई सिर्फ भूख लिखना, अपनी नाकामी स्वीकारना मानता है। लीगल एक्सपर्ट और UN रिपोर्ट मानती है किसी देश की असली तस्वीर उसके भूखे नागरिकों की संख्या से पता चलती है। क्या अदालत की दलीलें किसी भूखे के पेट की आग बुझा सकती है? सच्चाई के सबसे करीब NGO और पत्रकार जो नियमित गांव जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, उनका बयान गांव का आधा हिस्सा बाहर पलायन कर चुका है। बाकी जंगल से कंद पत्ते बीनकर पेट भरते हैं। कई महिलाएं इंटरव्यू में बार बार बोलती हैं, राशन कार्ड है फायदा नहीं, साल में कई बार सिर्फ 2 महीने ही गेहूं मिलता है। फील्ड विजिटिंग में साफ है, भूखे बच्चे की आंखें, बड़ों की झुकी पीठ और चूल्हे की ठंडी राख। हर सरकारी दावा झूठा साबित करती है। क्या ग्राउंड रिपोर्ट के कैमरे के बिना यह कभी दिखता? विशेषज्ञ और फील्ड वर्कर की राय, समाधान कागज पर नहीं जमीनी होना चाहिए। बिचौलियों को हटाए, गांव-गांव मोबाइल PDS बैन भेजे, आधार लिंक या बायोमेट्रिक में कोताही पर तुरंत सुधार, पंचायत स्तर पर निगरानी और ट्रैकिंग खुलना, स्कूल मिड डे मील, कम्युनिटी किचन का विस्तार, आपातकाल में सीधे NGO और स्वयंसेवकों को पैसा, लोकल हेल्थ वॉलंटियर नेटवर्क और महिलाओं को निर्णय में शामिल करना। यही तरीका है भूख से निपटने का, और रेगुलर राशन डीलरों की निगरानी करना। क्या भारत के गांव को पेट भर खाना दिलाना इतना मुश्किल सचमुच है, या बस राजनीतिक प्राथमिकता की कमी है? क्या हमें मान लेना चाहिए कि भूख सिर्फ डेटा है, या अगली ब्रेकिंग न्यूज? ये आपकी जिम्मेवारी है कि ये तस्वीर कहां तक जाएगी। क्या आपके समर्थन से लोकल NGO, ग्रोस रूट हेल्पर, नए किचन, स्कूल ट्रेनिंग और बच्चों की स्कूल वापसी सरकार कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो लाइक, शेयर, कमेंट से आगे बढ़कर यह वीडियो अपने कस्बे के प्रधान, MLA या SDM को टैग करें और अगले राशन वितरण पर खुद जांचने जाइए। आज किसी गरीब के घर चूल्हा जले, दैट्स द रियल इंडिया।